अभी हाल ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक नया आदेश लाया गया था, जिसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान को मॉडिफाई करना था। अभी हाल ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक नया आदेश लाया गया था, जिसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान को मॉडिफाई करना था, जिसका पूरा खर्च द्वारका वासियों पर ही आना था। इसी को लेकर द्वारका वासियों की तरफ से हाईकोर्ट में पीआईएल डाला गया, जिसके तहत उनकी मांग थी कि इस खर्चे से द्वारका वासियों को मुक्त किया जाए। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूं और अभी हाल ही में एनजीटी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर एक ऑर्डर पास किया गया, जिसके तहत द्वारका वासियों के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था। इसी को लेके हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई, जिस पे क्या हुआ इसी के बारे में हम जानते हैं जो पीआईएल दाखिल करता है। देखिए, एनजीटी का हम सभी लोग सम्मान करते हैं। एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था जिसकी वजह से जितने भी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच करना एक था उस ऑर्डर में, और अगर कोई अनियमितता पाई जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक ऑर्डर पास किया गया, जिसकी वजह से जब जांच की गई तो ऐसा जो याचिकाकर्ता थे उनका और इंस्पेक्शन टीम का ये मानना था कि द्वारका का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, डिज़ाइन में परिवर्तन हो। इनफैक्ट उन लोगों ने तो यही कह दिया कि ये डिज़ाइन ही बेकार है, ये डिज़ाइन किसी यूज़ का नहीं है, जो पहले का डिज़ाइन है। अच्छा, उस एनजीटी का जो केस चला उसमें द्वारका की एक फेडरेशन थी, वो उसमें पार्टी थी जिन्होंने अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया। इस वजह से द्वारका के रेसिडेंट्स की जो ग्रीवेंस थी या द्वारका के रेसिडेंट्स के जो पॉइंट्स थे, एमसी के जो पॉइंट्स थे, वो एनजीटी के समक्ष रखा ही नहीं गया। एक तरह से ऑर्डर एक्सपार्टी कर दिया गया। अब उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हम लोगों ने एक पीआईएल फाइल किया था कल दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी पेशेंटली हमारे पीआईएल को सुना, और उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप हमसे क्या रिलीफ चाहते हैं, क्योंकि एनजीटी में हम लोग पार्टी नहीं थे, एनजीटी में हम फाइल कर ही नहीं पाए थे जवाब, और ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए हमारे पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के अलावा तो कोई चारा बचा नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल विषय का संज्ञान लेते हुए हम लोग को अनुमति प्रदान कर दी है कि अब हम एनजीटी के समक्ष अपना केस रखें, अपनी बात रखें। तो इसलिए अब एनजीटी में हम लोग एज ए पार्टी, पहले हम पार्टी नहीं थे, अब एज ए पार्टी अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि एनजीटी जो द्वारका के भूजल के लिए इतनी ज़्यादा चिंतित है, वो हम रेसिडेंट्स की भी बातों को समझेगी, और जो पैसों का जो विषय आ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन जो हम पे आ रहा है डिज़ाइन चेंज करने का, वो एमसी या रेसिडेंट्स पे ना डाल के हमारी ग्रीवेंस केवल इतनी है कि वो दिल्ली जल बोर्ड उसको वहन करे। अन्य स्थानों पे भी दिल्ली जल बोर्ड ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, तो द्वारका में भी सोसाइटी के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाए। इस पे एनजीटी संज्ञान ले और द्वारका वासियों को राहत दे। कुछ ऐसा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारका में मोर देन 150 सोसाइटीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ था। बहुत कई सोसाइटीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसमें से कुछ सोसाइटीज़ को 180 के आसपास टीजेबी की तरफ से आया नोटिस आया कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल है इसमें ये इन लाइन नहीं है, राइट। दैट इज़ ओके। लेकिन डीजेबी को एक चीज़ समझनी चाहिए थी कि उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सोसाइटीज़ की तरफ से 10 से 12 लाख रुपए की, और फिर अगर उसको रिपेयरिंग में उस मॉडल को हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं और फिर से ये टेक्निकल स्पेक्स इन लाइन नहीं होते हैं, तो फिर हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो डीजेबी को चाहिए कि वो अपने ही अकॉर्डिंग उसको, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, उसमें अगर कुछ माइन्यूट सा इश्यूज़ हैं टेक्निकल स्पेक्स में, तो आप अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंडिचर पे उसको करेक्ट करिए, राइट। ये करेक्टिव मेजर डीजेबी की तरफ से आना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एमसीडी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके दिल्ली के अंदर 416 बिल्डिंग्स रिकॉग्नाइज की हैं, और करीब 32 करोड़ का ऑलमोस्ट जो बजट है वो सैंक्शन किया हुआ है। तो जिस तरह से इन्होंने कर रहे हैं, और इवन अगर आप एक मोटे तौर पे देखो तो इन इन इंडिया 8% रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है कुल मिला के, ठीक है ना। तो 8% इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ऐसे केसेस में ये तो द्वारका की सोसाइटीज़ का और उनकी एमसी का ये बहुत ज़बरदस्त एक अप्रिशिएबल टास्क है जो उन्होंने किया, जिसको बहुत एक ब्रॉडर लेवल पे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उस चीज़ को
इस चीज़ को समझते हुए डीजीपी को छोटा-सा इन लाइन जो उनको लगता है, वो अपने एक्सपेंडिचर पे उसको करेक्टिव मेजर्स करने चाहिए, ठीक है? और इससे क्या है कि और द्वारका को एक रोल मॉडल की तरह यहाँ पे प्रेज़ेंट किया जाना चाहिए दिल्ली के अंदर, ठीक है ना? कि जिससे कि एक क्योंकि द्वारका में बहुत सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, 400 सोसाइटीज़ हैं ऑलमोस्ट। तो ये एक चीज़ है। अब इसी के ये को लेकर ये जो इश्यूज़ हैं कि अब एक्सपेंडिचर को अब देखा जाए छोटा-मोटा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये बड़ा है, जो डीजेपी अब आसानी से कर सकता है। जैसे कि आपने अभी विभिन्न पदाधिकारियों को सुना और उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने मामले को एनजीटी में डायरेक्ट कर दिया गया है और अब मामले को एनजीटी सुनेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।